उत्तराखंड भवन के बाहर यहाँ पर सिटीजन्स ग्रुप्स, स्टूडेंट्स ग्रुप्स, एक्टिविस्ट मौजूद हैं। ये इस नफरत की राजनीति जो धर्म संसद से शुरू हुई थी पर उस पर ख़त्म नहीं हुई है, उसके खिलाफ यहाँ पर मौजूद हैं। एक धर्म संसद नहीं बल्कि काफ़ी नए इवेंट्स की अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं, जबकि वो लोग जिन्होंने ध्रुवीकरण की राजनीति की थी, नफरत भरे बयान उन्होंने दिए थे, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक FIR ज़रूर की गई है पर अभी तक कोई भी अरेस्ट नहीं हुए हैं इस केस में। और इस जो धर्म संसद के अंदर पूरी देश और दुनिया भर से इस्लामोफोबिक एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग ग्रुप से जो शामिल हुए थे, उन्होंने ना सिर्फ देश भर के मुसलमानों को बल्कि पूरे दुनिया भर के मुसलमानों के खिलाफ एक जेनोसाइडल कॉल किया था। तो आज हम मौजूद हैं यहाँ पर, लोगों से बात कर रहे हैं किस जोश में वो मौजूद हैं। जो इस तेज़ी से अभी चीज़ें हो रही हैं चारों तरफ, उसकी दो वजहें हैं। एक तो यूपी का इलेक्शन है जहाँ इन्हें लग रहा है कि हम हार रहे हैं और हिंदू मुस्लिम करना ज़रूरी है, और दूसरा RSS का जो सपना है एक लोकतांत्रिक देश को हिंदू राष्ट्र में बदलने का, पहली बार वो सत्ता में उसके इतने करीब पहुँचे हैं और वो कोई भी चांस मिस नहीं करना चाहते। वो अपनी पूरी ताकत लगा देंगे कि इस देश को किस तरह हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर दिया जाए। सवाल ये है कि इस देश की जनता क्या करेगी, क्या लोकतंत्र बचाएगी, क्या संविधान बचाएगी, या एक म्यूट स्पेक्टेटर होकर इस देश को तबाह होने देगी। देखिए, आज हमारे देश में जिस तरीके की हेट पॉलिटिक्स और जो नफरत की राजनीति का दौर चल रहा है, वो हमारे संविधान पर, हमारे संविधान के मूल्यों पर और हमारी जो बेसिक फैब्रिक है हमारे देश का, उसके ऊपर सीधा प्रहार है। और यदि ऐसी जो घटनाएं होती हैं उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता और सरकारें दूसरी ओर देखती हैं, पुलिस समय पर FIR नहीं करती, एक्शन नहीं करती, अरेस्ट नहीं करती, तो ऐसी जो आवाज़ें हैं वो और बुलंद हो जाती हैं। इतने दिन हो गए हैं और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो हमारी पीड़ा ये थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान इस बात का लेना चाहिए था, माननीय चीफ जस्टिस को इसका स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था कि एक हफ्ते के बाद भी ऐसे खुलेआम जो संविधान को चुनौती दे रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती। तो ये न करने की इसी चिंता को जाहिर करते हुए तमाम जो हमारे अधिवक्ता लोग हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं, उन लोगों ने पत्र जो है सुप्रीम कोर्ट को दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकारों को इन अपराधियों के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज करके इनको गिरफ्तार करने की जो है आदेश देगा। Coming days, they will be organizing such kind of hate assemblies in Aligarh, in Ghaziabad, in Haryana, and in Himachal Pradesh. So the government, the Uttarakhand government and the Uttarakhand police is actually ineffective. They are supporting and they are backing this kind of anti-Muslim genocide enabling hate gatherings, and this is happening at the nook and corner of the country. कौन की जो उस दिन धर्म संसद में जिन लोगों ने इतनी बकवास और बेहुदी बातें करी है वहाँ पे, बियॉन्ड एनीबॉडीज इमेजिनेशन, उन सबको अरेस्ट करना चाहिए इमीडिएटली, जो अभी तक अरेस्ट हुए नहीं है। तो बेसिकली वी वांट कि उनको अरेस्ट करें, ताकि जब तक वो अरेस्ट नहीं होंगे ये धर्म संसद ऑल ओवर इंडिया ये न्यूसेंस क्रिएट होती रहेगी। अभी जो ये आज छत्तीसगढ़ में धर्म संसद हुई और फिर सेकेंड को दासना में कर रहे हैं, तो अगर इनको अरेस्ट नहीं करा गया और इनको रोका नहीं गया तो ये गन तो ये पूरे इंडिया में फैलाने में ये लोग, इनका ऑलरेडी प्लान जो है वो ये सक्सेसफुल हो ही रहे हैं। धर्म संसद जो हुई और वहाँ से जिस तरह नफरत भरे बयान दिए गए, जेनोसाइड की कॉल दी गई, ये कहा गया कि म्यांमार की तरह यहाँ पे भी सब लोग हथियार उठा लें और मुसलमानों को ख़त्म कर दें, उनको मार दें, उसके खिलाफ अभी तक एक FIR हुई है जिसमें जो मेन प्रायोजक हैं उनमें किसी का नाम नहीं। और उसकी वजह यही है कि राजनीतिक संरक्षण है, हमारी पूरी सरकार का संरक्षण है, उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है उसका संरक्षण है, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो तो खुद ही, उनकी फ़ोटोज़ भी वायरल हो रही हैं किस तरह से वो चीफ मिनिस्टर के पैर छू रहे हैं। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। अगर पुलिस के कुछ ऑफिसर्स करना भी चाहें तो पॉलिटिकल प्रेशर इतना होता है कि शायद वो करना भी चाहें तो नहीं कर पाए। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.